हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ओरिएंटल होटल के बारे में। ओरिएंटल होटल का यहाँ पे जो Q4 का नंबर था वो यहाँ पे तो आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद का जो आउटलुक है वो यहाँ पे कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पे नंबर भी ओरिएंटल होटल के देखेंगे कि कैसे यहाँ पे आए थे। 134 के आसपास यहाँ पे ये प्राइस ट्रेड हो रहा है और छोटा मार्केट कैप ये होल्ड करता है 2388 करोड़ का। इसने जो हाई बनाया था वो यहाँ पे 143 का हाई बनाया था और लो बनाया था 79 का। स्टॉक का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो 48 के आसपास यहाँ पे स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है। बुक वैल्यू यहाँ पे 34 है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को ये आधे % से भी कम देता है। ये अपने कैपिटल पे जो रिटर्न जनरेट करता है वो यहाँ पे 10.8 है और इक्विटी पे 8.58 है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की यहाँ पे 1 देखने को मिल जाती है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे इसके चार्ट पे अगर हम 10 साल का चार्ट लगाते हैं, 10 साल के हाईएस्ट एवर प्राइस के आसपास यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसका मीडियन जो है वो यहाँ पे 110 के आसपास रहता था। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से ये अभी नीचे के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। ये जो वीडियो बनाया जाता है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाया जाता है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर आपको कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें, उसके बाद ही यहाँ पे किसी स्टॉक में यहाँ पे आपको निवेश करना है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जो इनकी सेल्स है, बिजनेस है, वो कैसा यहाँ पे जनरेट हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेल्स यहाँ पे 107 करोड़ के आसपास आई है। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 102 करोड़ के आसपास आई थी। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स में गिरावट है, देख सकते हैं 111 करोड़ लास्ट ईयर यहाँ पे सेम क्वार्टर में सेल्स आया था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पे जंप है सेल्स में। प्रॉफिट की बात की जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पे 27 करोड़ जनरेट किया है। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे इसने 29 करोड़ जनरेट किया था। तो लास्ट क्वार्टर से भी यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम आया है और ईयर से तो कम आया ही है, क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 32 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी ने। तो वहां से तो कम ही आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात कर लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो 21 करोड़ के आसपास आया। डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट को हटा दिया जाए तो वो चीजें भी यहाँ पे सिमिलरली ही देखने को मिल रही हैं। लास्ट क्वार्टर 22 करोड़ के आसपास था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 26 करोड़ था। टैक्स पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है कंपनी का वो कितना है, वो यहाँ पे 19 करोड़ है। लास्ट क्वार्टर में भी 19 करोड़ था, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, टैक्स कम पे किया, 21% पे किया, जबकि लास्ट क्वार्टर में 24 करोड़ पे किया था। लास्ट ईयर यहाँ पे 30% पे किया था, फिर भी यहाँ पे लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था 21 करोड़ था आफ्टर टैक्स। बट यहाँ पे अभी जो आया है 19 करोड़ आफ्टर टैक्स यहाँ पे प्रॉफिट आया है। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे 2 करोड़ का यहाँ पे डेंट देखने को मिल रहा है। बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस, और ईयर वाइज अगर देखें तो ईयर वाइज यहाँ पे इनका जो बिजनेस है वो यहाँ पे कांस्टेंट ही है, ग्रो नहीं हुआ है। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया है ईयर ऑन ईयर देखें तो। बिफोर टैक्स यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया है। और आफ्टर टैक्स यहाँ पे 50 करोड़ है, लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 54 करोड़ था, क्योंकि लास्ट ईयर 54 करोड़ था। लास्ट ईयर इन्होंने 31% टैक्स पे किया था और इस ईयर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 26% टैक्स पे किया है। इस कारण से यहाँ पे आपको 50 करोड़ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर यही सेम टैक्स पे कर देते तो यहाँ पे जो 50 करोड़ भी प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता आपको। तो ये चीज थी यहाँ पे बेसिक डिटेल। बैलेंस शीट यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, स्ट्रेंथ आती जा रही है बैलेंस शीट में। तो ये चीजें यहाँ पे अच्छी है कि बैलेंस शीट कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रही है, क्योंकि कंपनी जो है कंटिन्यूअसली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जब प्रॉफिट जनरेट करेगी तो बैलेंस शीट मजबूत होगी। बोरोइंग भी यहाँ पे कंपनी लिया है 202 करोड़ के आसपास, तो अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी बोरोइंग भी लेके चल रहा है। और एक मेन चीज है, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कंपनी यहाँ पे 54 करोड़ डाली है, यानी कंपनी एक्सपांड करना चाह रही है। एक्सपांशन के लिए यहाँ पे कंपनी ने कितना पैसा डाला, 54 करोड़ कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में डाल दिया है। तो ये चीजें यहाँ पे
थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं कंपनी के ऊपर। इन्वेस्टर की बात कर रही है, इन्वेस्टर यहाँ पे कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे स्टेक उठाए हुए हैं इस कंपनी में, वो चीज भी यहाँ पे देख लेते हैं। अगर बात करें हम प्रमोटर की, तो प्रमोटर यहाँ पे जो माल उठाया हुआ है यहाँ पे 67% से ज्यादा प्रमोटर के पास ही माल है। FII के पास ½ % है, DII के पास 2.5% से थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी जो माल है पब्लिक के पास है 29%। तो मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 70% के आसपास किसके पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो इतना ज्यादा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, स्ट्रॉन्ग हैंड में है, बट अच्छा यहाँ पे कंपनी परफॉर्म करेगी तभी यहाँ पे कंपनी को वैल्यूएशन मिलेगी, नहीं तो ऐसी वैल्यूएशन मिलती रहेगी। जहां पे प्राइस अर्निंग रेशियो 111 पे ट्रेड हो रहा है, अभी यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो 48 के आसपास ये कामकाज कर रहा है। तो ये चीजें यहाँ पे होती रहती हैं। 1 ईयर का चार्ट अगर हम लगा के देखते हैं, 5 साल का लगा लेते हैं, तो शेयर प्राइस तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे शेयर प्राइस नीचे ट्रेड हो रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस बना है इसके लिए, वो चीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो फर्दर 140 का जो रेजिस्टेंस बना है ये अगर ब्रेक हुआ तो फर्दर अपसाइड पॉसिबल होगी। और डाउन साइड अगर ये आता है तो पहला जो सपोर्ट है 124 के आसपास है, पहला तो यहीं पे सपोर्ट है जहां पे सपोर्ट लिया था इसने दो बार। करीबन 130 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे 124 के आसपास का सपोर्ट निकल के आ रहा है, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 110 के आसपास है। तो ये सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए और रेजिस्टेंस भी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं।